नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज जो मेरा ये एपिसोड है, या आप सॉरी, एपिसोड हर बार बोलता हूँ, एपिसोड तो नहीं, ये एक व्लॉग है या एक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। और ये इन्फॉर्मेशन जो शेयर मार्केट में है उनको मैक्सिमम लोगों को पता है ये इन्फॉर्मेशन, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सबको पसंद है इजी मनी, फटाफट पैसा जनरेट होना, जल्दी से पैसा बन जाए, ये बहुत पसंद है। तो आप एक काम कीजिए, मुझे 5,000 रुपये दीजिए, मैं उसको एक हफ्ते में आपको 50,000 रुपये करके दूंगा। आप मुझे 5,000 रुपये दीजिए और एक महीने में मैं आपको, या एक हफ्ते समझिए, एक हफ्ते में आपको 50,000 रुपये करके दे दूंगा मैं आराम से, बहुत आसान तरीके से। आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली इन्वेस्ट करना है, पैसे दीजिए, मैं उसको डबल तिबल करके दे दूंगा आपको एक महीने में। ऐसे बहुत सारे प्रलोभन आते हैं, सर हमारे पास एल्गो ट्रेड है, आप हमारे पास इन्वेस्ट कीजिए, हम आपको पैसा आपका इन्वेस्ट करके देंगे, डबल करके देंगे। ऐसी बहुत सारी आपके पास फ़ोन आते होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आप बिल्कुल ना पड़िए। और जो मैंने आज ये ब्लॉग बनाया है ये उसी से रिलेटेड बनाया है, जो है ऑप्शन ट्रेडिंग। ये बहुत बड़ा कीड़ा है लोगों के अंदर, जबकि उसके अंदर लिखा हुआ आता है कि 10 में से 9 लोग घाटा करते हैं, तब भी लोग उसी में घुसते हैं जाके। कारण क्या है? सबसे मेन कारण छोटा अमाउंट। आप 1,000 रुपये से, 500 रुपये से, 900 रुपये से एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा उसके अंदर एक जाल है कि आप कम अमाउंट में जाके ट्रेडिंग कर लो, पैसे बना लो, कॉल ले लो, पुट ले लो, कुछ समझ में नहीं आता है ले लो। लोग जुआ खेलते हैं कि भैया 800-900 रुपये हैं, डूब गए तो डूब गए, मिल गए तो ठीक है। तो ये जो बहुत बड़ी एक सोच है इंसान की। ट्रेन की आवाज़ आ रही है, मैं पास ही ट्रेन निकल रही इसीलिए आवाज़ आ रही है। तो उस अवॉइड को अवॉइड कीजिए, उस साउंड को, है ना, ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उस पर गौर कीजिए, ट्रेन का साउंड आप छोड़ दीजिए। इसमें यह है कि अपना पैसा आपने लगा दिया, 800-900 रुपये जो भी आपने लगा दिए, उसमें आपने सोचा कि इसमें बन गए तो ठीक है, मिला तो लाख का, नहीं तो खाक का। ये मेंटलिटी से बहुत सारे लोग उसमें पैसा डाल देते हैं। तो पैसा तो डाल दिया भैया, वो 800-900 रुपये भी आपके फ्री के तो है नहीं, रोड पे तो नहीं मिले थे आपको पड़े हुए, कमाई के थे ना। क्यों उसको बिगाड़ना आपको, क्यों उसको वेस्ट करना? अगर हर महीने आप 800-900 रुपये डाल रहे हैं उसके अंदर और आप अपना किस्मत आजमा रहे हैं, तो आप भैया 800-900 रुपये की एक म्यूचुअल फंड की SIP चालू कर लो ना यार। वो महीने में आप देखो पिछले साल का रिटर्न 40% का दे रही है, नहीं 40% का चाहिए, 20% का दे रही है। 100 रुपये डालोगे 20 रुपये मिलेगा, कन्फर्म है, इसमें तो कहीं नहीं जा रही चीज़ है आपकी। लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं, इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडिंग लेना, बैठ के फिर बाद में रोना। मेरे कई दोस्त थे, लाखों रुपए चले गए उनके इस चक्कर में। पहले तो खुद किया, उसमें डुबाए, नहीं समझ में आया तो इधर उधर से फ़ोन आया कि हम फलानी कंपनी से बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं, हम आपके पैसे डबल करके दे देंगे, आप एक काम करो पैसे लगाओ। उस लगा दिए, उसने दे दिए। पहले दिन 15,000 का प्रॉफिट, दूसरे दिन 17,000 का प्रॉफिट, तीसरे दिन 30,000 का नुकसान। अब बताओ, सर पकड़ के बैठ गया। पूछा क्या करूं? मैंने, भाई निकल जाए इससे, इसको छोड़ दे। नहीं, अभी मेरे 20,000 बचे हैं, इसमें और किस्मत आजमा लेता हूँ, 20,000 से 20 लाख बन जाएंगे तो कभी हो सकता है मेरा पूरा पैसा रिकवर हो जाए। हाँ, ये रिकवर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लोगों में। पैसे डूब गए ठीक है, निकलना नहीं है, उसको रिकवर करना है बैठ के। रिकवर भाई कुछ नहीं होता दुनिया में। एक एक्सीडेंट भी होता है, हड्डी टूटती है, हड्डी वह पहले जैसी नहीं जुड़ती है, उसमें कहीं ना कहीं बेंड रह जाता है। तो जब भगवान ने दी शरीर जो हमारा रिकवर नहीं हो रहा, तो आपके पैसे कौन से रिकवर हो जाएंगे इस मार्केट में? लेकिन नहीं, हमको घुसना है उसके अंदर, लेना है। म्यूचुअल फंड लीजिए, आप शांति से रखिए पैसे, आपके अंदर जो खुजली है उसको बंद कीजिए। कुछ नहीं रखा इसके अंदर। सेबी खुद बोल रहा है कि 10 में से 9 लोग घाटे में रहते हैं। तो सेबी तुमसे बेवकूफ़ तो नहीं है ना, अपने से तो समझदारी है। उनने रेगुलेशन बना, उनने डाला है ये नोटिस, मतलब कुछ सोच समझ के डाला है ना। अब कितने लोगों के पैसे डूब जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, इधर उधर से पैसे लोन लेते हैं, कर्जा नहीं चुका पाते, क्रेडिट कार्ड से पैसे उठा लेते हैं भैया उसमें डालने के लिए। अरे मिल जाएंगे, हम कर लेंगे, उसके बाद में वापस डाल देंगे। कहाँ की समझदारी है ये? क्यों करना है ऐसा? 500 रुपये तो 500 रुपये लगाओ भैया। आप 500 रुपये आप हर महीने एक म्यूचुअल फंड में डालेंगे तो आपका म्यूचुअल फंड, जो अगर मान लो आपने 38 साल तक चला दिया, कोई म्यूचुअल फंड जो 19 साल का लड़का है उसने डाल दिया 500 रुपये, हर महीने 500 रुपये डाल, कसम खा लो तुम
500 रुपये डालना है मुझे हर महीने। 38 साल तक चला दिए, 4 करोड़ 80 लाख रुपए बनते हैं। कमा लो तुम ऑप्शन ट्रेडिंग से, बता दो मुझे, निकाल के दिखा दो। निकाल पाओगे 4 करोड़ 38 लाख रुपए? 38 नहीं 83, 4 करोड़ 83 लाख रुपीज इन 38 ईयर्स। 38 साल के बाद आपका इतना आएगा। सिर्फ 500 रुपये का पावर देखा आपने। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, जितना डाल सकते हो, जितनी आपके अंदर हिम्मत हो। बेवजह घुसे पड़े हो उसके अंदर यार, क्या मतलब है? छोड़ दो, वो बीमारी है, वो लत है, छोड़ दो। जुआ है कुल मिला के जुआ। आप भले कैंडल स्टिक पकड़ लो, आप उसका पैटर्न समझ लो, डोजी समझ लो, उसका वो सारी चीजें समझ लो, सब पढ़ लो, मैंने भी पढ़ा है। कुछ नहीं है उसके अंदर। इन्वेस्ट करना है। नई म्यूचुअल फंड समझ में आ रहा, निफ्टी 100 शेयर जो निफ्टी के अंदर है, उसके अंदर आंख बंद करके तो डालते रहो। जब वो ड्रॉप हो एवरेजिंग करते रहो, लेते रहो, आपको लेना है। ये समझदारी का ज्ञान है। किसी की ज़रूरत नहीं, मेरी भी ज़रूरत नहीं आपको बताने की, ना किसी का चैनल देखने की ज़रूरत है आपको। सिंपली म्यूचुअल फंड पकड़ो, सबसे समझदारी इसी में है। मत चक्कर में पड़ो इंट्राडे के और ऑप्शन ट्रेडिंग के। तुम बाय करते रह जाओगे, दुनिया सेल करती चली जाएगी। तुम सोचोगे मार्केट ऊपर जाएगा, जो चलाने वाले ऑपरेटर है उसको नीचे घुसेड़ देंगे। क्या करोगे तुम? कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे हिसाब से मार्केट नहीं चलता, मार्केट हिसाब से तुमको चलना पड़ेगा। और उसके अंदर तो 90% तुम डूबोगे। 4 दिन हंसोगे, 5वें दिन गला फाड़ के रोओगे। क्यों करना? छोड़ दो ऐसी चीजें। म्यूचुअल फंड देखो, बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड से देखो तो रिटर्न उनके। तुम दुनिया भर का दिमाग भी लगा लो, इतना रिटर्न नहीं बना पाओगे। छोड़ दो, मेरा मानो कहना, इस चक्कर में मत पड़ो। और ये जो व्लॉग है, जो भी समझो आप, ज्ञान की बातें जो भी समझो, ये मैं आज यहीं पे रोक रहा हूँ। मेरे पास एक्चुअली मैंने 2-3 वीडियोस देखे, लोगों ने उसमें सुसाइड किया, पेपर में न्यूज़ आई थी, तो इसीलिए मैंने ये व्लॉग बनाया है अभी मेन, कि जो भी ये कर रहा है उसको बंद कर दे। ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई भविष्य नहीं है। परेशानी, मेंटल टॉर्चर, घर पे आके आपका और दिमाग खराब होगा, पैसे डूब जाओगे, वो गुस्सा अपने घर पे निकालोगे, अपने माँ बाप पे चिल्लाओगे, अपने फैमिली मेम्बर पे चिल्लाओगे। होना जाना कुछ नहीं है उससे। ठीक है, तो बंद करो। ये ब्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ। और समझता हूँ मैं, समझ रहा हूँ मैं, आप मतलब मैं जान रहा हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई है मेरी। और आगे से आप इस चक्कर में मत पड़ोगे। म्यूचुअल फंड लो यार, मेरे चैनल मत देखो, भले ही किसी और का चैनल देखो, जिसका समझ में आता है चैनल देखो, लेकिन ये धंधे से दूर रहो। इसमें पैसे मत बिगाड़ो भाई। इसी के लिए मैंने व्लॉग बनाया था। आशा करता हूँ मेरी बातें आपको समझ में आई होगी। मेरी फीलिंग जो है आपके लिए, मेरे परिवार हो यार, मत करो, मत पैसे खराब करो, मत अपना जीवन खराब करो इस चक्कर में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी नेक्स्ट व्लॉग अभी हम बात करेंगे, जो नया IPO आ रहा है उसके बारे में नेक्स्ट व्लॉग रहेगा, तो आप उसी में बने रहिए। और बिल्कुल हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अपना ध्यान रखिए, अपने खुद का, अपने पैसों का, अपनी फैमिली का, और कुछ नहीं चाहिए। आज मार्केट के अंदर आपका पैसा बचा हुआ है, वो भी एक तरह की कमाई है, समझ रहे हैं? तो चलिए, थैंक यू। आज थोड़ा सा लंबा व्लॉग हो गया, लेकिन कोई नहीं, आपको बात समझ में आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय।